पाकिस्तान का अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। कई अफगान फौजी और खबारिज हलाक। दाइश और खारजियों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान पोस्टें कोर फायर देने में मुकम्मल नाकाम। खारजी तश्कीलें मुंतशिर हो गईं। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेज बौखलाहट का शिकार। भारी नुकसानात के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें खाली। फौजी लाशें छोड़कर भाग गए। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाई में फितनाल खवारिज का मरकज़ खोचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। अफगानिस्तान का मनोजबा कैम्प बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मुकम्मल बलियामेट। दर्जनों तालिबान सिपाही और खवारिजियों के हलाक होने की इतलात। कुरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई में तालिबान फोर्सेस का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज्यादा अफगान फौजियों और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। हमले में हलाक खारजियों की वीडियो सामने आ गई। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा के सामने अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी लाशें छोड़कर फरार। वीडियो में अफगान पोस्ट को मुकम्मल तौर पर मिसमार होते देखा जा सकता है। कुरम की मुखालिफ इलाके में अफगान साइट पर मौजूद टैंक पोजीशन को नीस्तो नाबूद कर दिया गया। हमले में अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक्स तबाह। पाक फौज ने तालिबान फोर्सेस की जोब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्ट पर मौजूद हमवी बख्तर बंद को भी तबाह कर दिया गया। पाक फौज की कार्रवाई में अफगान टाली पोस्ट तबाह। बुरानसा सेक्टर में शहीदान पोस्ट भी मलियामेट। मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात। अफगानी दौरान मेला और तुर्कमान जई कैंप्स भी नीस्तो नाबूद कर दिए गए। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अफगान जंडोसर और कुनड़ पोस्ट भी तबाह कर दी। मौसर फायर से लिवबंद किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह। चागी में अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तान फोर्सेज के कड़े वार। कई अफगान दहशतगर्द हलाक और चेक पोस्टें उड़ा दी गईं। चित्राल के करीब अफगानिस्तान के पोस्ट तबाह। आग लग गई। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंक और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना भी था। अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बादजोड़, कुरम, दीर, चतराल और बाराम शाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद पर अब तक 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। मुतालिका पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पोस्टों पर मौजूद कई अफगान तालिबान मारे जा चुके या जान बचाकर भाग गए। अफगान पोस्टों में यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार भी देखे जा सकते हैं। तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी सामने आ गई। पाक फौज की अफगान फोर्सेस के खिलाफ ये एक अहम और बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर है। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत पर शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। अफगानिस्तान की जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द अमल। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना जरूरी है। उम्मीद है दोनों ममालिक इख्तलाफात और अमन तौर पर हल करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। सऊदी वजारत खारिजा का बयान। ईरान का भी पाक अफगान कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात करें। ईरान मामले के हल में मदद के लिए तैयार है। बिला इश्तियाल अफगान जारहियत पर सदर और वज़ीर आज़म की मजम्मत। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अफगान जारहियत पर रद्द अमल। कहा पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का खैर खा है। जम्मू और कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ा या गुमराहकुन मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा पाक फौज ने मौसर जवाब देकर साबित किया किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी कहते हैं कि बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अफगानिस्तान की पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना है। वतन का दिफा हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया, अब भी सिखाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज हमारे माथे का झूमर और उसके शोहदा हमारा फख्र है। पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की, क्या इसका आज ये सिला दिया जा रहा है? अफगान मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बिठाएंगे, दुश्मन और हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। गयूर कबायली अवाम का ऑडियो पैगाम। अफगान वजीर खारिजा का दहशतगर्दी से मुतल्लिक बयान मुस्तरद। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान के मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि दहशतगर्द गिरोह फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत कई बार पेश कर चुका। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से तकरीबन 40 लाख अफगान शहरियों की मेज़बानी की। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। हिंदुस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगान सफ़ीर तक पहुँचाए हैं। अफगानिस्तान को बताया गया है कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अफगानिस्तान कई साल से भारत की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है। खुजदार में हमारे छोटे बच्चों को शहीद किया गया। डेरा इस्माइल खान और मुख्तलिफ जगहों पर हमलों में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस निकले। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग कल सुबह 10 बजे होगी। असेंबली ने वज़ीर आला के इंतखाबात से मुतालिक शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आज दोपहर 3 बजे तक की डेडलाइन है, जिसके बाद स्क्रूटनी की जाएगी। कल शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवार और अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला। JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला। रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम फैजाबाद तीसरे रोज भी सील। इस्लामाबाद रेड जोन 0 पॉइंट भी कंटेनर्स लगाकर बंद। पीरबदाई मंडी नूर फैजाबाद बस अड्डे भी ताहाल गैर फाल। फैजाबाद बरी रोड से फैजाबाद इस्लाम तक ट्रैफिक मुअत्तल। चक्री इंटरचेंज फतेह जंग टोल प्लाजा ट्रैफिक के लिए खुला है। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर तरह की ट्रैफिक के लिए ओपन। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रवा दवा। लाहौर से मुल्तान मोटरवे को भी खोल दिया गया। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल। अटक, चनाब और जेहलम पुल कंटेनर्स लगाकर बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बहाल। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस बंद है। गजा में अमन मंसूबे पर अमल दरामद के बाद फलस्तीनियों की घरों को वापसी। इसराइली फौज ने मुआहदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। गजा के तबाहशुदा इलाकों से शुहदा की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 151 लाशें और 72 जख्मी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लाए गए हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 67,682 हो गई। मलबा हटाने के दौरान मजीद शुहदा की लाशें मिलने का इम्कान। गजा में कोई अमरीकी फौजी दाखिल नहीं होगा। सरबरा अमरीकी सेंटकॉम एडमिरल ब्रेट कूपर का जंग बंदी के बाद गजा के दौरा। कहा, गजा मंसूबे की निगरानी के लिए रवाना होने वाले 200 फौजियों में अमरीकी फौजी शामिल नहीं होंगे। दौरे का मकसद ये समझाना था कि सेंटकॉम की ज़ेर क़यादत सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर का क़याम कैसे किया जाए। गजा दौरे के दौरान सरबरा अमरीकी सेंटकॉम के साथ स्टीव विटकॉफ और इसराइली आर्मी चीफ भी थे। हमास का हथियारों से दस्तबरदार होने से इनकार। हमास तर्जुमान के मुताबिक गजा में अमन मंसूबे के पहले मरहले में हमास का हथियार फेंकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हथियारों से दस्तबरदारी सीज फायर के दूसरे मरहले में ज़ेर गौर हो सकती है। इसराइल और हमास ने बुध के रोज़ कैदियों की रिहाई पर इत्तेफाक किया है।
ममालिक और इसराइल के दरमियान फौजी इत्तेहाद का इंकशाफ। गजा में सीज फायर के बाद अरब रियासतों और इसराइल के दरमियान फौजी इत्तेहाद की खुफिया रिपोर्ट लीक। कतर, मिस्र, बहरीन और उर्दन समेत 6 अरब ममालिक इसराइल के साथ मिलिट्री इत्तेहाद बनाएंगे। अरब इसराइली इत्तेहाद का मकसद खित्ते में ईरानी असर रसूख और जेर जमीन सुरंगों के खतरे से निमटना है। अरब और इसराइली मिलिट्री हुकाम के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कल मिस्र का दौरा करेंगे। गजा जंगबंदी की हिमायत और सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया जाएगा। फ्रांस और मिस्र के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल भी होगा। अमरीकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेनी सदर ने सदर ट्रंप को गाजा में जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। कहते हैं सदर ट्रंप के साथ फजाई दिफा को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की। मशरिक़ वस्ता में जंग रोकी जा सकती है तो यूक्रेन में भी रोकी जा सकती है। रूस को सिफारतकारी के लिए तैयार होना चाहिए, ये सिर्फ ताकत से मुमकिन है। इसराइल पर एतबार नहीं किया जा सकता, माजी सहूनी रजीम की मुनाफकत का गवाह है। इसराइली फौज गजा के 50% से ज़ायद रकबे पर अभी भी मौजूद है। गजा में नस्लकुशी रोकनी चाहिए और फौरी इमदाद की तरसील की जाए। ईरान मुस्बत अमरीकी जौहरी तजवीज़ पर बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। मिस्र के शहर शर्म शेख के करीब कतरी वफ्द की कार को हादसा। कतर के अमीरी दीवान के 3 मुलाजमीन जाँ बहक। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। हादसा मोड़ काटते हुए गाड़ी उल्टने के बायस पेश आया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिल पर हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अफराद शदीद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में हेलीकॉप्टर में सवार 2 अफराद और 3 राहगीर शामिल। हादसे की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी।